मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम दंड नहीं दे सकते। इसका मतलब यह जरूर कोई महापुरुष है। और राजा रहुगण पालकी से नीचे जहां देखा तो जड़ भरत जी के शरीर पर जनेऊ दिखाई पड़ गया, और जहां जनेऊ देखे राजा रहुगण पालकी से कूद पड़े और हाथ जोड़ दिया, और हाथ जोड़ करके पूछा कि कस्तम निगूढ़श्चरसी द्विजानां विहर्षि सूत्रम कतमोधूतः। कस्तम, महाराज आप कौन हैं? इस अद्भुत वेश में आप कौन हैं? आपको देखकर कोई लग रहा है कोई आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। महाराज, कहीं मेरी परीक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान कपिल तो आप नहीं हैं? महाराज आप अपना परिचय दीजिए। महाराज, मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं है, लेकिन डर है तो सिर्फ ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से मैं बहुत डरता हूं। जड़ भरत जी बोले, राजन, मैं ब्राह्मण तो अवश्य हूं, लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं। निश्चिंत होकर के पूछो, क्या पूछना है? अरे महाराज, मेरा तो आपके चरणों में निवेदन एक ही है कि अभी अभी आपने कहा कि जिसे तुम दंड देगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम दंड नहीं दे सकते। मैं आत्म तत्व हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये आत्म तत्व है, आत्मा में आप अवस्थित हैं, तो आत्मा कहां रहती है? शरीर में। बोले हाँ। तो आप बताइए कि इंद्रिय को जब चोट लगेगी, कष्ट होगा, तो इंद्रिय के मालिक मन है, मन को कष्ट होगा। और जब मन को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा तो मन के मालिक आत्मा, तो आत्मा को कष्ट होगा कि नहीं होता? क्यों हम लोग कहते हैं हाय हाय हमारा आत्मा बहुत दुखित है? मन दुखित होता है तभी तो आत्मा भी दुखित होता है कि नहीं होता है? एक दूसरे से संपर्क है। राजा रहुगण ने जड़ भरत जी को कहा, देखिए महाराज, एक उदाहरण देता है कि हमने चूल्हा जलाया, चूल्हे में अंगीठी लगाई, बर्तन चढ़ाया, बर्तन में पानी दिया, पानी में चावल दिया, तो भात बना। तो पहले आग ने बर्तन को गर्म किया, बर्तन ने पानी को गर्म किया, और पानी ने चावल को गर्म किया, तभी तो भात बना है। तो एक दूसरे से संबंध है कि नहीं है? ऐसे ही शरीर में जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय को कष्ट होगा तो इससे संबंध फिर मन का है, इंद्रिय का मालिक मन, तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होगा कि नहीं होगा? राजा रहुगण जब इस तरह से जड़ भरत जी के चरणों में निवेदन किए तो महाराज जड़ भरत जी बोले, राजन तुम तो हो बड़े मूर्ख, लेकिन संतों के बीच में बैठ बैठ करके आत्म तत्व की बात करना सीख लिए हो। तुम कहते हो कि शरीर में इंद्रिय है, इस इंद्रिय को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा। और उदाहरण तुमने चावल, पानी और आग का दिया, तो तुम ये बताओ, चावल, पानी, आग ये सब दिखाई पड़ता है कि नहीं? बोले हाँ दिखाई पड़ता है। आत्मा को कभी देखा है? बोले ना। ये पता है तुमको कि शरीर के किस भाग में आत्मा रहती है? बोले ना। उसका कैसा रंग है जानता है? बोले ना।
बोले तो तुम जिसको देख नहीं सकता, जिसको छू नहीं सकता, तुम उसे दंड क्या देगा? और ये चावल, पानी, आग, ये सब सहायक पदार्थ हैं, दिखाई पड़ते हैं। और आत्मा तो निरावयव पदार्थ है, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो जिसे तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसे तुम दंड क्या देगा? महाराज बहुत से प्रश्न किए राजा रघुवन। जल भरत जी ने सबका निरूपण किया। भवाटकी का वर्णन, दिव्य उपदेश किए जल भरत जी, और जल भरत जी के दिव्य उपदेश से राजा रघुवन का उद्धार हो गया। बोलो राधे 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 राधे। इस तरह से अब श्री परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु सुखदेव जी से थोड़ा खगोल भूगोल के बारे में बताइए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित भूगोल के बारे में जान लो कि 7 द्वीप, 7 समुद्र और 7 द्वीप में भगवान का भिन्न भिन्न वास। बोले मैं थोड़ा भूगोल के बारे में भी, खगोल के बारे में। बोले नीचे 7 लोग, ऊपर 7 लोग। नीचे 7 लोग भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। ऊपर राधे श्याम। नीचे के 7 लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और ऊपर के 7 लोग भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। ये ऊपर के 7 लोग। 14 लोग। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित यह 14 भुवन 50 करोड़ योजन में फैला हुआ है पूरा ब्रह्मांड। 1 योजन बराबर 4 कोस। कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड 50,000 करोड़ में फैला हुआ है। भारत माता की भी दिव्य महिमा गाए और गंगा मैया की मुक्त कंठ महिमा गा उठे श्री सुखदेव स्वामी। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसाम पदे पदे अश्वमेघराज सुयादिनाम फलम न दुर्लभमिति। गंगा जी में स्नान करने के लिए जितने कदम कदम पर चलकर के लोग स्नान करने जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे राधे। तो आइए हम लोग थोड़ा आनंद भजन से लें। राधे। विद्यापति जी की रचना।